प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश तृतीय समुल्लास के हम 38वें भाग पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने 37वां भाग किया था। उसमें हमने वैशेषिक दर्शन के आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया है कि महर्षि कणाद ने 9 द्रव्य बताए, वहीं 24 गुण बताए। वहीं आज जो चर्चा है वो कर्म की चर्चा है। 5 प्रकार के कर्म होते हैं। तो उन्होंने वैशेषिक दर्शन का हवाला यहाँ पर दिया है, प्रमाण दिया है, और उसमें बताया कि 5 कर्म वे कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो सूत्र दिया है यहाँ पर। वैशेषिक दर्शन अध्याय 1 आहनिक 1 सूत्र 7। उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। उत्क्षेपण ऊपर की चेष्टा करना, अवक्षेपण नीचे को चेष्टा करना, आकुंचन संकोच करना, प्रसारण फैलाना, गमन समभाग में गति करना अर्थात चलना, आना जाना, घूमना आदि होते हैं। इनको कर्म कहते हैं। इनका लक्षण है, कैसे पहचाना जाता है कि ये कर्म है। तो कर्म के बारे में बताते हैं कि एकम द्रव्यम आश्रय आधारो यस्य तदेक द्रव्यम न विद्यते गुणो यस्मिन् तद्गुणम संयोगेषु विभागेषु च अपेक्षारहितं कारणं तत्कर्म लक्षणम् अथवा यत् क्रियते तत्कर्म लक्ष्यते येन तत्लक्षणम् कर्मणो लक्षणम कर्म लक्षणम। एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि क्या है कर्म, कैसे पहचाना जाता है। तो किसी द्रव्य के आश्रित रहता है। द्रव्य जैसा कि 9 बताए थे, तो कोई भी कर्म उन 9 ही द्रव्यों के सहारे से रहेगा। जिस जिस तरह का जो जो कर्म होगा, जैसे हमने लिया पृथ्वी में, पृथ्वी एक द्रव्य है और जो गंध है वो गुण है उसका, तो वो पृथ्वी के सहारे से रहता है, गंध गुण है ना। तो अब यहाँ पर जो कर्म है वो कर्म क्या है, तो कहा कि कर्म भी किसी का जो वस्तु है उसका वही कर्म उसके आश्रित रहता है। एक द्रव्य के आश्रित अर्थात जैसे पृथ्वी है ना, जैसे अग्नि है, जैसे जल है, ये सभी द्रव्य हैं। तो इनके ही आश्रित वो कर्म रहता है। गुणों से रहित होता है, आवश्यकता नहीं, गुण अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं। संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं। तो हमने जैसे जाना था गुण और कर्म में भेद क्या हुआ फिर, कि भेद ये है कि गुण तो संयोग विभाग का कारण नहीं होता, लेकिन कर्म कारण होता है। दूसरे, जिस प्रकार संयुक्त द्रव्य संयोग आदि गुण कई द्रव्यों के सहारे रहते हैं, जैसे कर्म नहीं रहता, किंतु वह एक ही के सहारे रहता है। तो इस प्रकार से हमको इसको समझना चाहिए, अर्थात उसका प्रभाव एक ही पर पड़ता है, ये विशेषता कर्म में होती है। और इसका सूत्र वैशेषिक दर्शन में 18 नंबर का भी दिया है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। द्रव्य गुण और कर्म इन सब का सामान्यतः एक कारण होता है। जैसे एक माता के कई पुत्र होते हैं, ऐसे ही एक उपादान कारण द्रव्य में कार्य द्रव्य गुण और कर्म रहते हैं। द्रव्य से उत्पन्न होना इन तीनों में समान है। जिस प्रकार जिस अग्नि से दीपक उत्पन्न होता है उसी में रूप गुण भी रहता है ना, और ऊपर चलना रूप कर्म भी करता है। इस प्रकार और भी समझ लेना, परंतु ऐसा उपादान कारण में ही पाओगे, अन्य में नहीं। तो इस प्रकार से ये वैशेषिक दर्शन के आधार पर भी हमने जाना कि उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। तो एक प्रश्न इसमें बन सकता है, क्या घूमना आदि कर्म नहीं है? बिल्कुल कर्म है घूमना में, तो वो गमन के ही भीतर आ गई है बात। घूमना तो चलना फिरना आना जाना, ठीक है, उसको अलग से नहीं समझना। और प्रत्येक जो हमारी इंद्रियां हैं उनका एक एक कर्म है ही, जिससे उनके गुणों का पता लगता है। जैसे ऊपर चलना किसका कर्म है? ऊपर की ओर बढ़ना अग्नि का कर्म है। और आंख क्या है? उसको देखती है, आंख उसके गुणों का अनुभव करती है, रूप का, है ना। और ऊपर को उठना, जो ऊपर को उठ रहा है वो कर्म है अग्नि का। और अग्नि का जो गुण है वो क्या है? रूप है। देखो कर्म और गुण में अंतर समझिए। अग्नि एक द्रव्य है, ठीक है, और उसका गुण क्या है? अग्नि का गुण क्या है? रूप। और कर्म क्या है अग्नि का? ऊपर की ओर बढ़ना। और आंख क्या करती है? उनके गुणों का अनुभव करने वाली इंद्रिय है। अच्छा, नीचे को गिरना किसका कर्म है? नीचे की ओर कौन बहता है? बोले पानी का कर्म है, ठीक है। और रसना उसका क्या करती है? स्वाद लेती है, अनुभव करती है। रसना एक इंद्रिय है, जिह्वा। अच्छा, ये अब संकोचन और संकुड़ने को भी समझो, ये किसका कर्म है? ये पृथ्वी का कर्म है।
और इस पृथ्वी में कौन सा गुण होता है? गंध गुण होता है। तो कौन अनुभव करता है इस गंध गुण को? तो नासिका करती है ना। तो नासिका जो इंद्रिय है वो किसका? पृथ्वी का जो कर्म है, पृथ्वी का कर्म क्या है? सिकुड़ना। तो कौन अनुभव कर रहा है इसको? तो इसको नासिका करती है। फैलना किसका कर्म है? आकाश का कर्म है। बृहद है, व्यापक है, विस्तृत है, आकाश का कर्म है। तो कौन इसको अनुभव करता है? इंद्रिय कौन सी है उसकी? कर्ण इंद्रिय है ना। आकाश के कर्म को, जो फैलना है, उसको कौन अनुभव कर रहा है? हमारे कान करते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है? आकाश में शब्द गुण बड़ा रहता है। और आकाश का कर्म क्या है? विस्तृतता, व्यापकता, फैलाव। बराबर चलना, ये किसका कर्म है? चलते रहना, ये वायु का कर्म है। बहना, है ना। तो वायु का कर्म किससे पता लगता है? ये हमको वायु बह रही है, कैसी है, ठंडी है, गर्म है, या कुछ भी पता चलता है जो हमको किस किस इंद्रिय से पता चलता है? त्वचा से पता लगाते हैं ना। तो वायु का कर्म क्या है? चलना है। तो इस प्रकार से हमको ये समझने चाहिए कौन सी इंद्रिय है। जितनी भी इंद्रियां हैं वे सभी तो द्रव्य हैं। उन्हीं के ही भीतर तो वो सारे के सारे वो हैं, कर्म हो रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया, पृथ्वी पृथ्वी का क्या कर्म है? बताइए, चलो कौन बताएगा? पृथ्वी का कर्म है सिकुड़ना, संकुचन। ये बताया था ना अभी। उक्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। तो जो आकुंचन है वही तो सिकुड़ना है, वही तो संकुचन है। ये किसका कर्म है? पृथ्वी का कर्म है। और जो कहा था हमने क्या? उक्षेपण, ऊपर की ओर जाना, किसका कर्म है? ये अग्नि का कर्म है। अवक्षेपण, नीचे की ओर जाना, ये किसका कर्म है? जल का कर्म है। आकुंचन, ये पृथ्वी का, अर्थात सिकुड़ना, ये पृथ्वी का कर्म है। प्रसारण, ये आकाश का कर्म है। गमन, आगमन, ये वायु का कर्म है। तो इन कर्मों को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो और भी इसमें, जैसे अब आकाश का और भी कर्म हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं, ओ निष्क्रमण और प्रवेशन जैसे कहा था ना, इसका प्रश्न बन सकता है। निकलना और प्रवेश करना भी दो प्रकार के कर्म है। इनकी गणना क्यों नहीं की है हमने यहाँ पर? तो सूत्रकार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये दोनों भी एक ही कर्म है। एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाना एक बात है, ये गमन में आ जाता है, ये जाना आना। इसीलिए यहाँ पे अलग से चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण बन सकते हैं। मान लीजिए जैसे उत्क्षेपण है ना। तो अब हम जब जो किसी चीज को ऊपर की ओर, उत्क्षेपण का अर्थ क्या था? ऊपर को जाना या उछालना। तो जब हम कोई चीज नीचे को करते हैं तब भी तो वो ऊपर जाती है। जैसे हम धान कूट रहे हैं, या कोई गेहूं कूट रहे हैं, या कुछ भी चीज कूट रहे हैं, सब्जी कूट रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं? जब जिस चीज से कूटते हैं, किससे कूटते हैं? मूसल से कूटते हैं। तो मूसल को दबाते तो नीचे को है, लेकिन कैसे होता है? मूसल जब कूटते समय क्या होता है? हम ऐसे ऐसे कूटते हैं ना, तो मूसल ऊपर को जाता है, तब उसे उत्क्षेपण कहते हैं। जब नीचे को जाता है तो अवक्षेपण कहते हैं। एक ही मूसल से दो क्रिया हो रही है, कहते नीचे को जाना अवक्षेपण, ऊपर को जाना उत्क्षेपण। ऐसे ही रुई आदि के बोरे को की मशीन से दबाकर हम छोटा करते हैं तो उसको आकुंचन कह देते हैं। जब उसी रुई को धुनते धुनते समय फैलाते हैं तो उसको प्रसारण करते हैं। कितनी फैल जाती है वो, और जब कितनी सिकुड़ जाती है जब उसको एकदम से टाइट करके बंद करके भर देते हैं तो, है ना। तो इस तरह से आकुंचन प्रसारण समझ सकते हैं। घूमना, चलना, बहना, ये सब गमन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों से आपके लिए सरल हो गया। ये जो कर्म है वो कैसा होता है? 5 प्रकार का इसमें बताया गया है। 5 प्रकार का कर्म होता है। अवक्षेपण, उत्क्षेपण। तो यहाँ पर सूत्रकार ने इसको लिखा है उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि। सूत्र भी बड़ा सरल है ये। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। अब मेरे साथ आप इसको फिर से बोल सकते हैं। उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि। ये 5 प्रकार के कर्म इस प्रकार से होते हैं। तो ये कर्म की यहाँ पर प्रकार भी हो गया और कर्म की परिभाषा भी हो गई। और इसी को ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यहाँ पर वर्णन कर दिया, कम शब्दों में कह दिया कि एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे सामान्य क्या, विशेष क्या। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या रह जाएगा? समवाय। तो इस प्रकार से इच्छा तत्वों का विवेचन है। तो इस प्रकार से हम आगे ले लेंगे, नहीं तो सामान्य विशेष को अभी भी समझ सकते हैं। इसमें छोटा ही दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश में ना।
लेकिन कल हम इसको अगले भाग में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज अभी के लिए आप सिर्फ इस कर्म को समझ लो, कर्म क्या है ना, और कर्म किसके सहारे रहता है, तो बता दिया था द्रव्य के सहारे रहता है ना। गुणों से रहित है, गुण अलग होते हैं और ये कर्म अलग होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस प्रकार से हमको इसको समझ लेना चाहिए। और ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखें इसको। ठीक है, तो इसको आप याद करें और औरों तक भी इसको भेज करके याद करवाएं, जिससे सभी का ज्ञानवर्धन हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।